तो फिर ये गलती हो ना, तो इस अटेम्प्ट में So hello everyone, this side Ayush Upadhyay from NIT Jaipur Computer Science and Engineering second year. In this video I will be telling about how you have to attempt your JEE Mains paper 2021 which is coming in just few days. इसमें मैं आपको एक अटेम्प्ट करने का तरीका बताऊंगा जैसे मैंने किया था अपने टाइम पे, और ये मेरे को बहुत फ़ायदेमंद हुआ था, जिससे मेरा रैंक जो है काफ़ी अच्छा आ गया था। तो वीडियो को यार एंड तक देखना, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले अगर आपके पास खुद की स्ट्रैटेजी है कि आप पहले फिजिक्स करेंगे या केमिस्ट्री करेंगे या मैथमेटिक्स करेंगे, तो आप जो है अपनी स्ट्रैटेजी पे टिके रहिए, अब उस पर चेंज ना लाइए। लेकिन अगर आपके पास खुद की एक्सपेरिमेंटेड स्ट्रैटेजी अगर अभी तक नहीं है, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और ये स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना। दिस विल श्योरली बेनिफिट यू, क्योंकि ये अच्छे से मैंने एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ मैं इस पर बहुत बार, और ये वर्क करी है। तो सबसे पहले तुम्हें केमिस्ट्री करनी है 35 मिनट्स में। फिर उसके बाद मैथमेटिक्स में आना है, मैथमेटिक्स करना है 1 आवर या फिर 1 आवर 10 मिनट्स तक आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद फिज़िक्स करनी है 50 मिनट्स तक। ये हो गया आपका पहला राउंड, जिसमें केमिस्ट्री, फिर मैथमेटिक्स, फिर उसके बाद फिज़िक्स। इस राउंड में आपको ईजी क्वेश्चंस करने और वो क्वेश्चंस करने जो भले ही डिफ़िकल्ट थे, लेकिन वो आपने ऑप्शन चेक करके ईजी कर दिए, ठीक है ना। तो समझ गए होगे आप। जैसे कई बार फिजिक्स में ऐसा होता है कि डायमेंशन चेक करके ही आंसर आ रहा होता है, तो हमेशा क्वेश्चन करने से पहले तुमको सॉल्यूशन ऑप्शन देखने हैं उसके, कि ऑप्शंस देख के ही डायरेक्ट हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं, क्या सॉल्व करने की ज़रूरत है। मैथमेटिक्स में भी तुमने देखा होगा, जैसे तुम्हें साइन कॉस इन सब की रेंज पता होती है कि इनके आंसर कितने से कितने के बीच में आएंगे। अगर ऑप्शंस कोई भी एक ऑप्शन रेंज के अंदर है, बाकी सब आउट ऑफ रेंज है, तो डेफिनेटली तुमको जो रेंज के अंदर है उस ऑप्शन को टिक कर देना है। तो ऐसे करके तुम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब में चेक कर लेना सबसे पहले। तो ऐसे करके तुम्हें एक सेफ स्कोर तक पहुंच जाओगे पहले राउंड में ही, और तुम्हारे पास फिर भी हाथ में बचे होंगे 25 से 30 मिनट। उन 25 से 30 मिनट में वापस सेकंड राउंड लगाना है अपने पेपर का। इससे तुम्हें ये फ़ायदा मिल रहेगा कि जब तुमने पहले क्वेश्चन की तो रीडिंग लगा रखी है, वो क्वेश्चन बैक ऑफ द माइंड तुम्हारे चल रहे होंगे, और इस बार तुम्हें उनका आंसर निकालने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। ऐसे ही मेरे साथ खुद के साथ हो गया था कि मैं मैथमेटिक्स में खाली पहले राउंड में 19 क्वेश्चन कर पाया था, और 2-3 सवाल ऐसे थे जो मेरे को आते थे पर मेरा आंसर नहीं आया था। और जब बाद में मैं वापस सेकंड राउंड में आया था, तो मैंने देखा था मैं 1+1+1/3 मतलब 3/3 को इक्वल टू 1 करने की जगह 3 लिख रहा था। तो ऐसी छोटी सी मिस्टेक्स जो है यार प्रेशर के टाइम पे हो जाती हैं, ठीक है ना। तो तुमको इनको जो है सेकंड राउंड में जब तुम आओगे तो ये वाले सवाल तुमसे आसानी से हो जाएंगे। तो इस वाले में तुमको वो 2 टाइप के क्वेश्चंस करने, एक जो तुमको आते हैं और लेंदी थे वो वाले कर लेना, और वो जो तुम्हें आता है जिसका कुछ कॉन्सेप्ट इस पर बट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ इन योर फर्स्ट राउंड कि ये तुम इसका आंसर निकाल पाओगे, तो इसलिए तुमने क्वेश्चंस को लीव कर दिया था। तो उनको अब जाके ट्राई मार लेना, और इस बार तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। तो फिर सेफ स्कोर में आने के बाद तुमको फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट चालू करने अपने पेपर में। और एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट याद रखना कि तुम्हें जो है पेपर को ईगो में नहीं लेना है। तुम्हारा जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है ना, उसको तुम्हें ईगो में नहीं लेना है। जैसे मैं मैथमेटिक्स को थोड़ा ईगो में ले लेता था, क्योंकि मैं सोचता था कि अगर मेरे मैथ्स में अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो मैं कोचिंग में जाके सर को क्या मुँह दिखाऊँगा, क्योंकि हमारे कोचिंग में मैथ्स को थोड़ा समझ रहे हो ना, ज़्यादा ही मेहनत करते थे हम मैथ्स में, ठीक है। तो फिर मैथ्स में जब मैं पहले राउंड में क्वेश्चंस कर रहा था, तो मैंने बस 19 क्वेश्चंस करे थे। अब यार तुम्हारे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में ही अगर तुम 19 क्वेश्चंस करोगे, तो बाकी में क्या उम्मीद रखोगे, जब तुम्हारे मेरे जैन अटैम्प्ट में ही पहले से 99.06 परसेंटाइल आया हुआ था, तो मैं इस बार उम्मीद करूँगा ना कि मेरे ज़्यादा परसेंट आए इस बार। तो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में मैंने बस 19 ही करे थे, तो थोड़ा सा मैं प्रेशर में आ गया था। तो इससे पता है क्या हुआ, जब मैं फिजिक्स अटैम्प्ट करने बैठा तो मेरे से पहले के लगातार 3 सवाल नहीं हुए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं आसान क्वेश्चंस ढूंढ रहा था, उस समय स्किप मार रहा था। तो हुआ ये कि फोर्थ क्वेश्चन में मेरे को खाली डायमेंशन निकालनी थी, किसी ग्रेविटेशनल वेरिएबल समथिंग क्वेश्चन था, उसमें उसकी खाली डायमेंशन निकालनी थी। तो वो मैंने किया, और उसके बाद भी आसान सा क्वेश्चन 5th नंबर पे आ गया। इससे मेरा कॉन्फिडेंस इतना राइज हुआ कि यार 30th क्वेश्चन से मैंने लगातार सारे क्वेश्चन कर दिए, और तुम्हारे भाई ने 27 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, ठीक है। और जिसमें से 25 सवाल सही भी हो गए थे। तो 100 मार्क्स का सही हो गया था, 2 मार्क्स का गलत हो गया था। गलत होने में एक क्वेश्चन सिग्निफिकेंट फिगर्स का था, क्योंकि हवा हवा में पड़ा था, तो आंसर भी हवा हवा में टिक करके आ गई, और हवा हवा में -1 भी हो गया,
ठीक है ना। फिर उसके बाद जब मैं सेकंड राउंड पे आया तो उसमें मेरे को मैथमेटिक्स में 2 क्वेश्चंस थे, बहुत ईजीली हो गए। उसमें एक तो छोटी सी मिस्टेक कर रहा था मैं, 1+1+1/3 मतलब 3/3 को मैं 1 लिखने की जगह 3 लिख रहा था। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ना यार, वो प्रेशर की वजह से ही होती हैं। तो अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है, एक बार तुम्हारा राउंड जब पूरा कंप्लीट हो जाता है तो तुम एक सेफ स्कोर के आसपास का कर लेते हो अटेम्प्ट। इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो है काफ़ी बढ़ जाता है। तो सेफ स्कोर के आने के बाद ये गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। क्योंकि यार ईगो में लेने के चक्कर में मैंने जब पहला अटेम्प्ट दिया था तो उस पेपर में मैं मैथमेटिक्स में इतना टाइम लगा दिया था कि मेरे मैथ्स में तो ठीक है 92 नंबर आ गए थे, लेकिन मेरे फिजिक्स में जो है मैं पेपर ही कंप्लीट नहीं कर पाया। तो देख रहे हो तुम मेरे को इतना फ़ायदा यहाँ। अब देखो सेकंड अटेम्प्ट में क्या हुआ कि मेरे मैथमेटिक्स जो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट था और जो केमिस्ट्री मेरा सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट था, दोनों में मेरे 79 नंबर थे। मैंने 21 सवाल करे थे, 20 सही हुए थे, 1 गलत हुआ था। दोनों में मेरे 79 नंबर आए। तो ठीक है यार, करना पड़ता है थोड़ा बहुत कभी कभी तो। लेकिन ये फ़ायदा ये देखो ना कि मेरे फिजिक्स में 98 आ गए थे, उसकी वजह से जो मैंने उम्मीद भी नहीं करी थी कि मेरे इतने आएंगे। ठीक है, तो फिर एंड में मैं वीडियो को समराइज़ कर देता हूँ थोड़ा। केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स 30 मिनट्स, 1 आवर, 10 मिनट्स, 50 मिनट्स। नेक्स्ट 25 मिनट्स में तुम्हें उन क्वेश्चंस को करने जो तुमने पहले उसमें छोड़े थे। बैक ऑफ द माइंड वो सवाल तुम्हारे चल रहे होंगे, इसलिए तुमको इस राउंड में जो है आसानी मिल रही होगी आंसर निकालने में उन क्वेश्चंस के। कुछ के तो तुम्हें डायरेक्ट ही आंसर मिल जाएंगे, तुम्हें गलतियाँ दिख जाएंगी अपनी जो तुमने फर्स्ट राउंड में करी थी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो तुमको फॉलो करनी है। ऑप्शंस को तुमको एलिमिनेट करना है, ये वाली टेक्निक भी तुमको अपनानी है, जैसे कि डायमेंशन के थ्रू। और मैथमेटिक्स में रेंज के अंदर है नहीं है, इसके थ्रू चेक करके। और नर्वस नहीं होना है किसी सब्जेक्ट में। जैसे अगर तुम्हारे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है तो उसमें तुम्हारे कम अटैम्प्ट हो रहे हैं क्वेश्चंस, तो नर्वस नहीं होना यार, क्या पता वो सब्जेक्ट ही डिफ़िकल्ट आया हो इस बार, तो बाकी सब्जेक्ट इजी होता है। इसलिए तुम्हें ऐसा नहीं करना है कि उसके चक्कर में इजी वाला तुम छोड़ाओ, क्योंकि फिर बाकी बच्चे जिनका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट दूसरा होगा वो एडवांटेज ले लेंगे उसमें। तो ठीक है, तुमको भी पूरा पेपर अटैम्प्ट करना है और विद इन द टाइम पहले ही कंप्लीट कर लेना है, ताकि सेकेंड राउंड में तुम सारे क्वेश्चन कर पाओ। तो ठीक है यार, फिर मेरे को लगता है मैंने काफ़ी मतलब कुछ काम के पॉइंट बता दिए होंगे तुमको जो डेफिनेटली हेल्प करेंगे। सो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। सभी को बेस्ट ऑफ लक जिन जिनके एग्ज़ाम हैं जेईई मेंस का। तो फिर यार अच्छे से तैयारी करो पेपर की इन दिनों जितने भी बच रखे हैं अभी तक, और पेपर तक कॉन्फिडेंट रहना और इतना कॉन्फिडेंस रखना अपने पर कि पेपर तुम फोड़ दोगे। ठीक है ना, गुड लक।